की बनी शहनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कितने मजे का पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता जरा साउंड चलाते रहे इसको साथ साथ। मुहावरा आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, एक तो कड़वा करेला दूसरा नीम चढ़ा। अब इस मुहावरे का मतलब क्या है? अक्सर बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा एक करेले अंकल ज़रूर होते हैं या एक करेले टाइप आंटी ज़रूर होती हैं। आप लोगों ने कभी विटनेस किए कि कोई एक ख़ानदान में करेला ज़रूर मौजूद होता है? कभी ऐसा हुआ? हाथ खड़ा करके बताएं कि आपके ख़ानदान में कोई एक करेला मौजूद ऐसा हो। पर ये मेरे ख़ानदान की अगर बात करें, हमारे ख़ानदान में एक ऐसे अंकल हैं जो करेला हैं, मतलब कि वो करेला भी हैं, नीम भी हैं, सब कुछ हैं कि अगर उनके घर रात को लेट आप चले जाओ, रात 11 बजे, तो उसके बाद तो वो अपना नाइट सूट पहन के कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर टहल रहे होते हैं कि किसी तरह उनके घर से बस हम चले जाएं। और यही वजह है कि हर कोई उनसे दूर दूर रहता है और हर कोई कहता है यार ये करेले टाइप हैं। तो आज हम मेरे करेले टाइप अंकल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन आप अग्री ज़रूर करेंगे कि हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जिसको देख के बस दिल करता है देखते रहें कि यार ये तो करेले की तरह का है, चाहे सर पे बाल हो ना हो वो अलग कहानी है। आज हम करेले के ऊपर वो दास्तान छेड़ेंगे, वो बातें करेंगे कि हैरत अंगेज़ इंकशाफात होंगे कि ये जो करेला है जिसको हम बहुत सारी बातों में, बहुत सारे वाक़यात में मिला तो रहे होते हैं और रेफरेंस भी दे रहे होते हैं, लेकिन इस करेले के असल में फ़वाइद क्या हैं? अगर आप देखें तो आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में, आपकी डाइजेशन को अच्छा करने में, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, आप बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उस कैंसर को कंट्रोल करने में, और ख़ास तौर पे करेले का जो जूस होता है, आय हाय हाय इतना मीठा होता होगा, इतना मीठा होता होगा कि वो करेले का जूस अगर आप एक मर्तबा पी लें। वैसे तुम लड़कों में से कभी किसी ने पिया है? लड़कियों में से किसी ने करेले का जूस? अल्लाह खैर करे, तभी इसकी सेहत ऐसी है, तभी इसकी सेहत ऐसी है। लेकिन करेले के जूस की भी अगर हम बात करें तो करेले का जूस भी बहुत अमेजिंग होता है और उसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं। सो आज हम आपको करेले के वो तमाम फ़वाइद बताएंगे जो आपने कभी ना सुने होंगे, ना कभी जाने होंगे, ना कभी देखे होंगे। सो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम शख्सियात, वो तमाम हमारी एक्सपर्ट्स जो घर बैठे आपको बताएंगी कि आप करेले से क्या कुछ कर सकते हैं, नीम से क्या कुछ कर सकते हैं। फिर वो मुहावरा फिट बैठेगा कि एक तो कड़वा करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो फिर आपको करेले की कदर भी आएगी, नीम के पत्तों की भी कदर आएगी, और फिर आप बहुत प्यार से करेले को देखा करेंगे और चाहत की निगाहों से देखा करेंगे। सो मेरी जो पहली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पहले भी आ चुकी हैं, घर की लगती हैं, वो कुछ अपनी सी फीलिंग आती है। और अपनी सी फीलिंग इसलिए आती है कि वो ऐसे घरेलू टोटके आपको बताती हैं कि आप हसीनो जमील भी लगना शुरू हो जाते हैं, दिलकश भी लगते हैं, और लोग भी आपको कहते हैं कि वाह वाह वाह। बहुत सी तालियों में हमारे साथ मौजूद है हमारी हर्बलिस्ट नैयर आपा। कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये मुहावरा आपने सुना है कि नहीं? कि हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है ये हमारे घर में भी कई दफ़ा यूज़ होता है। जब कभी मियाँ साहब गुस्सा करें या बेटा, हाँ, तो फिर ये मुहावरा यूज़ हो रहा होता है कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा। अच्छा, आपके खानदान में कभी कोई करेला है, करेले टाइप? बिल्कुल, हर फैमिली में होते हैं। कोई ना कोई बच्चों की आप नेचर देख लें कि इतनी जो है वो बचपन से ही जो वो इतने तेज़ होते हैं और गुस्सा उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर इसलिए जो है वो कहा जाता है कि तोबा इतना कड़वा है, ये कोई बात ही नहीं बर्दाश्त करता। अच्छा जी, मेरी जो दूसरी एक्सपर्ट है, दूसरी मेहमान है, बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल करेले की तरह नहीं है, बिल्कुल नीम की तरह नहीं है, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी। एंड आज हम इनसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करेंगे कि करेले की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं और नीम की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, और इनसे भी जानेंगे कि इनके ख़ानदान में कोई करेला अंकल हैं या आंटी हैं। बहुत सी तालियों में डॉक्टर जवेरिया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपके खानदान में कौन करेला या करेली है, ये बताएं। होते हैं हर फैमिली में कुछ कोई ना कोई लोग तो ऐसे होते हैं। हाँ, कोई है आपके, जिस तरह मेरे एक करेले अंकल है ना कि 10 बजे वो नाइट सूट पहन के इधर फिरना शुरू हो जाते हैं कि घर से चला जाए हर कोई, ये मैसेज होता है। तो आपके हैं खानदान में इस तरह? बिल्कुल, हर फैमिली में क्या करते हैं? असल में हर किसी का एक अपना लिविंग लाइफस्टाइल होता है और हर किसी ने अपनी जो होती हैं पर्सनैलिटीज़ डेवलपमेंट होती है, हर चीज़ होती है, बट ये है कि यू शुड बी पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। हाँ। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन की ये इतनी अच्छी हैं नैयर आपा कि इनका कोई बटवा भी ले जाएगा ना तो उसमें से भी कोई पॉजिटिव एंगल है। बेचारे को ज़रूरत थी बटवे की, इस वजह से ये इतनी अच्छी, तालियां बजा दें इनकी। अच्छा जी, करेले
और नीम के पत्तों की हम बात तो करें, लेकिन नैयर आपा अगर देखा जाए तो करेले के बड़े फवाइद होते हैं। आज हम किस बारे में बात करेंगे? हम आज बात करेंगे क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियों के स्टार्टिंग के अंदर जो है ये एक्नी वगैरह की, ऑयली स्किन की, और बच्चों के अंदर जो है वो माएँ परेशान हो जाती हैं। स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं जुएं सर में पड़ जाती हैं। तो जो है वो हम करेले और नीम के साथ जो है वो हाँ जी बिल्कुल, मतलब जुओं पे भी इतना उसका है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हेड टू टो किस तरह से है जो है वो हम इन्हें यूज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं इस मौसम के अंदर। तो आज इस तरह की हम रेमेडीज बनाएंगे कि जो सबके लिए जो है वो यूजफुल होंगी। जुओं को सुंघाएंगे करेला या वो आप बताएंगे ना कि किस तरह से जो है वो जुओं को भगाएंगे। चले जी, इसी नोट के ऊपर आप अपने मकामात पे चली जाइए। बहुत सी क्लैप हो जाए मेरी एक्सपर्ट्स के लिए, दोनों के लिए। और इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे बातचीत होगी और करेले और नीम के क्या फवायद होते हैं जानना चाहते हैं? एक तो कड़वा करेला, दूसरा नीम चढ़ा। ये ज़रबुल मिसल तो आपने कई बार सुनी होगी और आप ये भी जानते होंगे कि दोनों ही जायके में हद से ज्यादा कड़वे होते हैं। करेले को अगर सब्जियों का बादशाह कहा जाए तो बेजाना होगा। करेले को न सिर्फ उसकी कड़वाहट के बावजूद बेशुमार तरीके से बेहद लजीज डिश के तौर पर पकाया जा सकता है, बल्कि इसका मीठा भी तैयार किया जाता है। खाने के अलावा दुनिया भर में करेले को बेशुमार अमराज और जिल्द की खूबसूरती और नशोनुमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नीम भी करेले की तरह बेशुमार फवायद का हामिल है। इसके पत्ते और फल दोनों में कुदरत ने बेइंतहा खूबियाँ भर दी हैं और बहुत से हर्बल नुस्खों में इस्तेमाल होता है। नीम एंटीसेप्टिक भी है। इसका अर्क खून साफ करता है और मौसमी बीमारियों से महफूज भी रखता है।